Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो झारखंड की क्लास में आज हम लोग झारखंड के वनों का अध्ययन करेंगे। झारखंड के वनों के प्रति कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि झारखंड की पूरी क्षेत्रफल पर कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। झारखंड की पूरी क्षेत्रफल को 100% मान लें तो वनों का प्रतिशत झारखंड में कितना है। झारखंड में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, झारखंड में वनों का प्रकार क्या है, कौन से वन का प्रकार कौन से स्थानों पर पाया जाता है और सरकार के नजरिए से वनों के प्रति क्या उन्होंने वनों के विकास के लिए नीतियां लगाई है, नीतियां अपनाई है, वे सारी बातें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां है। झारखंड की वनों के प्रति यह क्लास शून्य समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप झारखंड में वन का कोई भी बात नहीं जानते हैं, ताकि मैं 100% आपको पढ़ा सकूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपके सामने जो हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स दिख रही है मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। प्यारे ये नोट्स कोई एक किताब का मैंने उठा के नहीं रख दिया है, कई किताबों को पढ़ने के बाद एक निचोड़ जो वनों के प्रति होनी चाहिए, कम टाइम में मैक्सिमम जो आपको मिलना चाहिए, उस प्रकार से नोट्स बना के हमने रखा है। ये नोट्स पढ़ने के बाद कोई भी बुक आप पढ़ेंगे आपको सरलता से सारी बातें, सारी कॉन्सेप्ट पूरी होती हुई दिखाई देगी और वनों के प्रति आपको सिंगल लाइन फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग वन के टॉपिक पर। वन में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी भारतीय संविधान की ओर आपको ले जाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में भी वनों के बातों में ये कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना मतलब अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अर्थात अनुच्छेद 48 ये में निर्देश दिया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अर्थात बातें ये हुई प्यारे कि पर्यावरण की रक्षा राज्य करेगी, इस पे सुधार भी राज्य करेगी और वन्य जीवों की रक्षा भी करेगी और इसके प्रति प्रयासरत राज्य को रहना पड़ेगा। ये भारतीय संविधान के 48 ये में निर्देश दिया गया है, ये निर्देश दिया गया। भारतीय वन्य सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये फैक्ट बातें याद रखेंगे प्यारे, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। भारत में सबसे पहले वनों की बात किया जाए, वन की प्रकाशन की बात किया जाए तो सबसे पहले वन प्रकाशन जो हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था प्यारी, ये पहला था आपका। और 2021 में जो वन प्रकाशन हुआ है भारत में, ये आपकी क्यों है 17वां है, 17वां है, 17वां है। अब आते हैं हम झारखंड पर, अब आते हैं हम झारखंड पर। झारखंड में वनों की स्थिति की बातें करें तो झारखंड की पूरी क्षेत्रफल पर, झारखंड की पूरी क्षेत्रफल पर वन की बात किया जाए तो 23,721.41 किलोमीटर स्क्वायर पर वन का विस्तार है झारखंड की, जिसमें से पूरी क्षेत्रफल आपका है 79716 किलोमीटर स्क्वायर।
इस किलोमीटर स्क्वायर पर इतने क्षेत्रफल पर आपके वन पाए जाते हैं। किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार है वन, अर्थात इसे आप 100% यदि मान ले झारखंड की क्षेत्रफल प्यारे, इसे आप 100% झारखंड की क्षेत्रफल मान लें तो इससे आप परसेंटेज में बदलेंगे 23,721 को, तो आपकी ये प्रतिशत निकल कर आएगी 29.76%। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी 23,721 है, वहीं प्रतिशत की दृष्टि से 29.76% है वन। और झारखंड की क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है वनों की दृष्टि से। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, लेकिन हम लोग को एक बात तो यहां समझना पड़ेगा ना कि अति सघन वन कितने हैं, माध्यम सघन वन कितने हैं, खुला वन कितने हैं, और ये प्रतिशत जो आया वो कहां से आया, कौन कौन वनों को जोड़े। कंप्लीट आपको मैपिंग से वन भी हमने पढ़ाया है और वनों का प्रकार हमने कंप्लीट मैपिंग के साथ फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है, जो आपको अभी देखने को मिलेगा। 2 वर्षों में 2019 से 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि गढ़वा जिले में हुई है प्यारे, ध्यान रखेंगे, झारखंड के गढ़वा जिले में। जबकि संपूर्ण झारखंड में विगत 2 वर्षों में 109.73 किलोमीटर वन वृद्धि दर्ज की गई। जिला की बात किया जाए प्यारे तो गढ़वा जिले में सबसे अधिक वन वृद्धि हुआ है। वहीं पूरी झारखंड में 2 वर्षों की बात किया जाए वृद्धि का तो आप लगभग 110 किलोमीटर मान सकते हैं कि आपकी 110 किलोमीटर वृद्धि हुआ है पूरी झारखंड में। और केवल जिला की दृष्टि से पूछे तो प्यारे गढ़वा जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, सबसे अधिक वृद्धि हुई है। यहां कन्फ्यूजन आपके बन सकते हैं, गढ़वा और गोड्डा नाम मिलते जुलते हैं, मैं इसे मैपिंग में आपको लेके चलता हूं। ये आपकी रही गोड्डा, गोड्डा जिले में वन वृद्धि दर 0 रहा है, अर्थात कहा जाए तो गोड्डा जिले में जंगलों की कोई वृद्धि नहीं हुई है प्यारे, किसी प्रकार से जंगल में वृद्धि गोड्डा जिले में नहीं दिखाई देती है। वहीं गढ़वा जिले में सबसे अधिक वन वृद्धि हुई, सबसे अधिक वन वृद्धि हुई है, वन वृद्धि हुई है ना। अगली बात है लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ एवं कोडरमा जिले में वन क्षेत्र घटा है, कमी हुई है, यहां पर ध्यान रखेंगे। वन क्षेत्र घटा है तो कहां पर, आपके लातेहार जिले में, कहां पर, लोहरदगा में, कोडरमा में, पाकुड़ में वन क्षेत्र की कमी देखी गई है। जितनी पहले थी उसमें कमी अभी आ गई है प्यारी। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड के गढ़वा जिले हैं, कितने परसेंट की बात कर रहा है, लगभग 40% से अधिक वृद्धि हुई है, 40% से अधिक वृद्धि हुई। अर्थात गढ़वा जिले में 100 में कहा जाए तो 40% से अधिक क्षेत्रों पर आपकी क्या है, जंगल देखने को मिलेंगे, वन देखने को मिलेंगे, वन देखने को मिलेंगे। प्रति व्यक्ति वन की बातें करें प्यारे तो प्रति व्यक्ति वन आपके 0.08% हेक्टेयर है, 0.08% पर हेक्टेयर है आपकी वन, क्या वन, प्रति व्यक्ति वन आपके 0.08% है। और पूरा झारखंड में हमने अभी बताया कि वनों की वृद्धि कितनी है, 110 किलोमीटर स्क्वायर, 110 किलोमीटर वर्ग में बढ़ा है। ठीक है, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण से पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर वनावरण क्षेत्र नाम सुने होंगे, किसे कहते हैं, इसे तो जानना ही पड़ेगा ना।
वनावरण किसे कहते हैं? वृक्षाच्छादन क्षेत्र क्या कहलाता है? मान लीजिए आपकी ये भूमि है और इस भूमि की क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। ध्यान रखेंगे प्यारे, 1 हेक्टेयर है। कितनी है? 1 हेक्टेयर है। ठीक है, ये आपकी 1 हेक्टेयर है। तो इस भूमि पर जो ये 1 हेक्टेयर भूमि है, इस पे यदि जंगल लगे हैं और वो जंगल 10% से अधिक है, 10% से अधिक है, 10% से प्लस प्लस है, तब वो क्षेत्र कहलाएगा वनावरण। तब वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा प्यारे? वनावरण कहलाएगा। वनावरण जो आपने शब्दावली सुन रखा है वनावरण, उसे कब कहेंगे? जब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल 10% से अधिक जंगल लगे हों तो उसे आप क्या कहेंगे? वनावरण। अब सवाल रहती है वृक्षाच्छादन क्षेत्र किसे कहेंगे सर? हाँ, 1 हेक्टेयर जमीन पर, ये आपकी 1 हेक्टेयर की धरती है, 1 हेक्टेयर जमीन पर 10% से कम जंगल लगे हो। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कम की बात है, अर्थात 10% से कम हो जाएगा, घटेगा, माइनस होगा। यदि कम क्षेत्र पर लगे हो तब इसे कहा जाएगा वृक्षाच्छादन क्षेत्र। तब इसे कहा जाएगा वृक्षाच्छादन क्षेत्र। वृक्षाच्छादन क्षेत्र। बातें क्लियर हुई? वनावरण का मतलब हुआ 1 हेक्टेयर जमीन पर 10% से अधिक लगा हो जंगल, और वृक्षाच्छादन का मतलब हुआ 10%, 1 हेक्टेयर जमीन पर 10% से कम लगा हो जंगल। बातें क्लियर हो गई? दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आते हम सघन वन और अति सघन वन और मध्यम सघन और खुला वन। ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इसकी भी बातें हम कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे, है ना। सारी बात जो भी हम आपको बोल रहे हैं ये आपके नोट्स में हम सभी पुस्तकों का निचोड़ हमने रख दिया है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये रही आपकी नोट्स से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अति सघन वन उसे कहेंगे प्यारे जहां जंगल 70% से अधिक लगे हो, अर्थात ये भूमि है, इस भूमि पर यदि 70% से अधिक क्षेत्रफल, अर्थात ये 70% से अधिक मान लें क्षेत्रफल क्या है? जंगल लगा हुआ है। 70% से अधिक क्षेत्रफल क्या लगा हुआ है? जंगल लगा हुआ है। तो आप इसे क्या कहेंगे? अति सघन वन। आप इसे क्या कहेंगे? अति सघन वन। वही बात इससे थोड़ी सी आगे चलते, मध्यम सघन किसे कहेंगे? तो मध्यम सघन आप उसे कहेंगे जो 40 से 70% तक ही जाता हो, अर्थात 70% से नीचे होने की स्थिति में मध्यम सघन वन कहा जाएगा। मध्यम सघन वन कहा जाएगा। मध्यम सघन वन कहा जाएगा। ये क्षेत्र है और इसमें से 40% क्षेत्रफल क्या लगा हुआ? वन है। तब इसे हम क्या कहेंगे? मध्यम सघन वन कहेंगे। खुला वन किसे कहेंगे? खुला वन 10 से 40% तक जाता हो, अर्थात कोई ये क्षेत्र है और इस पे केवल और केवल 10% क्षेत्रफल क्या लगा हुआ है? वन लगा हुआ है। तो आप इसे क्या कहेंगे? खुला वन। तो आप इसे क्या कहेंगे प्यारे? खुला वन। तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन क्या है, आप ये बातें समझ गए, ठीक है। अब चले आते हैं हमने अभी पढ़ाया आपको कि पूरी झारखंड के क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरी झारखंड के क्षेत्रफल में आपके 23,721 किलोमीटर पर क्या है? क्या है? वन है। ये कहां से आया? तो अति सघन वन की बातें करें तो अति सघन वन आपके कितने हैं? 2601 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज की बातें करें तो 3% से अधिक है। मध्यम सघन वन जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा, तो मध्यम सघन वन में आपके इतने वन है।
और खुला वन की कॉन्सेप्ट हमने जो समझे हैं, उस खुला वन की बातें करें तो खुला वन इतना है। इससे आप जोड़ेंगे तो आपकी ये बातें आ जाएगी, तो आपको ये भी बातें समझ में आ गया कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन क्या है। और इस तीनों वनों की आंकड़ा हमने जोड़ा, तब जाकर के मेरा 23,721 किलोमीटर का आंकड़ा आया। बात रह गई परसेंटेज की। आप इस तीनों परसेंट को जोड़ेंगे तो प्यारे आपकी ये परसेंट आपका वही परसेंट आएगा जो हमने आपको पढ़ाया। ये प्रतिशत आप तीनों जोड़ के देख लेंगे, यही आएगा। तो परसेंटेज के आधार पर भी हमने देख लिए और क्षेत्रफल के आधार पर भी हमने देख लिए कहाँ से कैसे आया। अब जाते हैं हम लोग वनों के प्रकार में, कौन कौन से वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, रक्षित वन, संरक्षित वन या वर्गीकृत वन, कहाँ पाया जाता है, कितना परसेंट है, कितना क्षेत्रफल पर है, कौन जिले में सर्वाधिक वन है। सारी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सारी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। और आगे थोड़ी सी हम बातें कर लें, और बातें हम कर लें। जैसे ये रहा आपको क्या है, झारखंड की क्षेत्रफल है, पूरी झारखंड की क्षेत्रफल है। कहीं कहीं यही आपको देखने को मिलेगा, कई बच्चे को शायद मन में ये सवाल शुरू से ही उठ रहा होगा कि सर हमने इतना किलोमीटर स्क्वायर पढ़ा है। कोई बात नहीं प्यारे, वही है, आप इसी को समझ लीजिए। आंकड़ा ये लिखेगा या तो ये लिखेगा, दोनों में कोई गलत नहीं। वनों के लिए सरकार के द्वारा इसे दर्ज किया जाता है ना। तो वन क्षेत्रफल हमने ये देखा, वन क्षेत्रफल हमने ये देखा, और वृक्षाच्छादन क्षेत्र यदि झारखंड में बात करें इसी क्षेत्रफल में, तो आपको इतना देखने को मिलेगा। और ये दोनों को यदि हम समाहित कर दें तो आपकी राष्ट्रीय नीति पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जो वन नीति बनी है कि पूरी को 100% मान लीजिए, उसमें से 33% आपकी पर्यावरण संतुलन के लिए वन चाहिए, तो वो आपके इस प्रकार से क्या है, फुलफिल हो जाती है। मानक के आधार पर हमारी झारखंड की वन पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। ये बातें हो गई। अब चलते हम आगे, अब चलते हम आगे। आपकी क्या है, अब चले आते हम किस पे, तो वनों के प्रकार में, है ना, वनों के वर्गीकरण में। कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, अब वनों का वर्गीकरण का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर आगे चलेंगे, है ना। ये है आपकी वनों की वर्गीकरण का फ्लो चार्ट। इसे समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नाम सुने होंगे आरक्षित वन, सुने होंगे सुरक्षित या संरक्षित या रक्षित वन, और या वर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन वैसे वनों को कहेंगे प्यारे जिसमें पशुओं को चराने की कोई अनुमति नहीं होती है, जिसमें लकड़ी को काटने की कोई अनुमति नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, आरक्षित वन। उसे हम क्या कहेंगे, आरक्षित वन। ठीक है, अर्थात ऐसे वन जिसपे पूर्ण रोक हो, पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा प्रतिबंधित रखा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, आरक्षित वन। उसे हम क्या कहेंगे प्यारे, आरक्षित वन। ऐसे वनों में बिना अनुमति के सभी कार्यों पर रोक लगा रहता है, बिना अनुमति के सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा रहता है। ये वनों की बात करें तो झारखंड में ये वन लगभग आपको कितने परसेंट पर देखने को मिलेगा, 18%, 18%, 18%, 17.90% पर आपके कौन से वन मिलेंगे, कौन से वन मिलेंगे, आरक्षित वन, है ना, आरक्षित वन। कौन से वन मिलेंगे प्यारे, आरक्षित वन। अब चले आते हैं, इसे प्रतिशत में तो हमने देखा, इसे क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन कर दें तो क्षेत्रफल में लगभग 4,500 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। और स्थान की बातें करें कि झारखंड में कौन स्थान पर आरक्षित वन सबसे अधिक पाया जाएगा, तो कोल्हान, पोरहाट,
इसके बाद राजमहल की पहाड़ी, इसके बाद पलामू वाला क्षेत्र आएगा। तो सबसे अधिक आरक्षित वन कोल्हान और दूसरा पोरहाट, इसके बाद राजमहल और पलामू क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा प्यारे। तो आरक्षित वन की पूरी परिभाषा, कितने क्षेत्रफल पर है, कितने प्रतिशत है, क्या है, हमने पूरी बात समझ ली है ना। हमने पूरी बात समझ लिया, हमने पूरी बात समझ लिया। ठीक है, ये आपकी है आरक्षित वन। अब आते हैं हम सुरक्षित, संरक्षित और रक्षित वनों का प्रकार में। सुरक्षित, संरक्षित और रक्षित वनों के प्रकार में पशुओं को चराने की अनुमति रहती है, लकड़ी को काटने की अनुमति रहती है। आरक्षित से कहा जाए तो कम प्रतिबंध रहता है, किसमें? संरक्षित वन में। किसमें? संरक्षित वनों की बात है। संरक्षित वन में प्यारे आरक्षित से कम प्रतिबंध रहता है, आरक्षित वन से कम प्रतिबंध रहता है। सरकार के नियंत्रण में रहती है, ये सरकार के नियंत्रण में ये भी रहती है, लेकिन आरक्षित से कम प्रतिबंध है। इसमें आप पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं। झारखंड की बातें करें तो झारखंड में ये लगभग 76% पर पाया जाता है, और किलोमीटर की बातें करें तो 18,922 किलोमीटर पर विस्तार है। 18,922 किलोमीटर पर विस्तार है आपकी कौन? संरक्षित वन, रक्षित वन। और सबसे अधिक संरक्षित और रक्षित वन की बातें करें तो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। पहला स्थान है आपका क्या? हजारीबाग। पहला कहाँ? हजारीबाग, है ना। पहला आपको कहाँ मिलेगा? हजारीबाग। तो ये थी रक्षित संरक्षित वनों की बातें। अब जाते हैं हम लोग अगले फ्लो चार्ट में, और वो फ्लो चार्ट है किसका? या वर्गीकृत वन का। या वर्गीकृत वन का। या वर्गीकृत वन अपने आप में बता रहा है जो किसी भी वर्ग में हम शामिल नहीं रहेंगे, अर्थात आरक्षित भी नहीं है, अर्थात संरक्षित भी नहीं है, और कोई भी वर्ग में हम नहीं है, कोई भी वर्ग में हम नहीं है। ऐसे वनों को कहा जाता है या वर्गीकृत वन। ऐसे वनों को कहा जाता है या वर्गीकृत वन। इस वन में, ऐसे वन की बात करें तो इस वन में पशुओं को चराने की अनुमति रहती है, लकड़ी को काटने की अनुमति रहती है, सरकार शुल्क लेती है। इस वन पर सरकार शुल्क लेती है। और आगे बातें करें तो ये वन का प्रतिशत कितना है झारखंड में? 6.75%, 6.75%, है ना। और क्षेत्रफल की बातें करें तो यह क्षेत्रफल कितना होगा आपका प्यारे? 1696 किलोमीटर स्क्वायर, 1696 किलोमीटर स्क्वायर। और जिला की बात करें तो साहिबगंज जिला में पहला, और दूसरा दुमका जिले में। पहला साहिबगंज जिले में, दूसरा दुमका जिले में। तो ये थी वनों की प्रकार, रक्षित वन, संरक्षित वन, या वर्गीकृत वन, आरक्षित वन, और ये थी आपकी परिभाषा, ये थी आपकी परिभाषा। तो सबसे अधिक कड़ा प्रतिबंध आरक्षित वन में पाया जाता है। इस प्रकार से है। इसकी हमने मैपिंग में भी इसे ढाल दिए ताकि आपको रटना ना पड़े। ये रही आपकी मैपिंग, है ना। आरक्षित वन, संरक्षित वन, रक्षित वन और या वर्गीकृत वन का, या वर्गीकृत वन का। तो सबसे पहले हम चले आते हैं आरक्षित वन पर। आरक्षित वन पर ये क्षेत्र हमने पढ़ाया कोल्हान पुरहाट, ये आपका आरक्षित वन का क्षेत्र है। और परसेंटेज हमने क्या दिखाया था? लगभग 18%। क्षेत्रफल क्या है ये? 4500 किलोमीटर। इसके बाद हमने आपको दिखाया दूसरा सुरक्षित वन, संरक्षित वन या फिर रक्षित वन, जो सबसे अधिक इस एरिया अर्थात सबसे अधिक हजारीबाग में देखा जाता है।
इसकी परसेंटेज की बातें करें, यहाँ से आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अवर्गीकृत वन की बातें रही, तो ये क्षेत्र आपका अवर्गीकृत वन में है और अवर्गीकृत वन इतने परसेंट पर, इतने क्षेत्रफल पर है। ये थी आपकी फ्लो चार्ट और मैपिंग से वनों का वर्गीकरण। अब आते हैं हम लोग, अब चले आते हैं हम लोग वन प्रदेश का विभाजन झारखंड में। तो झारखंड में हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, भूगोल के जानकारों ने दो भागों में विभाजित किए हैं। झारखंड में वनों के प्रदेश की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किए हैं प्यारे। ये आपकी रही झारखंड, और इस झारखंड की मैपिंग में बात करें प्यारे, तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने झारखंड की पर्यावरण, झारखंड की वर्षा को देखते हुए इसे दो भागों में विभाजित करने का काम किए हैं। उन्होंने ये देखा कि कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से ऊपर और कर्क रेखा से नीचे वर्षा का अंतराल पाया जाता है, वर्षा का अंतराल पाया जाता है। तो कर्क रेखा को लगभग मानक के रूप में उन्होंने स्वीकार करते हुए वनों को दो प्रकार में विभाजित किए हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन। अर्थात शुष्क और आर्द्र दो भागों में विभाजित किया है ना, शुष्क और आर्द्र। तो शुष्क जो आपके हैं प्यारे, इसमें वर्षा को मानक किया गया कि वर्षा जब 120 सेंटीमीटर से कम हो, 120 सेंटीमीटर से कम हो तो आपके शुष्क पर्णपाती वन में आएगा, और वर्षा आपके 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, 120 सेंटीमीटर से अधिक हो तो आपके आर्द्र पर्णपाती में आएंगे। ये नाम से भी पता चल रहा है, शुष्क अर्थात तो वर्षा कम होगी, आर्द्र अर्थात तो वर्षा अधिक को इंगित करता है, इंगित करता है। अब आते हैं आपके कॉन्सेप्ट और फ्लो चार्ट में, फिर आपको लेके चलेंगे मैपिंग पर और वहां से वनों का प्रदेश हम आपको क्लियर करेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो आर्द्र मतलब 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन इसी को कहा जाता है। ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा प्यारे संथाल, दक्षिणी लातेहार, रांची, सिंहभूम। पर्णपाती वनों का राजा साल को कहा जाता है। साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ, बांस, ये सभी वन जो हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को आपको मिलेगा प्यारे, आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को मिलेगा। प्रतिशत के आधार पर देखें तो आपका आर्द्र पर्णपाती वन पूरी झारखंड में कितने प्रतिशत पर है? लगभग 3%। मैक्सिमम की बातें करें तो 3%, अर्थात बचती कितनी है? लगभग 97%। तो बच गया वो क्षेत्र पर आपको क्या मिलेगा? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। हाँ प्यारे, यहां ध्यान रखिएगा, साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ, बांस, यही पेड़, यही वन आपको शुष्क पर्णपाती में भी देखने को मिलेगा, शुष्क पर्णपाती में भी देखने को मिलेगा। तो वनों का आप में पेड़ पौधों का अंतर नहीं मिलेगा, आर्द्र और शुष्कता का अंतर देखने को मिलेगा। क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, संथाल, दक्षिणी लातेहार, रांची, सिंहभूम। हमने इसे मैपिंग में भी डाल दिया है। ये किताबी भाषा इस प्रकार से याद रखना मुश्किल होती है, हमने इसे भी मैप में परिवर्तन कर दिया है। अब आते हैं हम
शुष्क पर्णपाती वन में। ये रही आपकी शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 120 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी प्यारे। पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, पाट क्षेत्र में ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। 120 सेंटीमीटर से कम होती है, तभी तो शुष्क कहलाएगा, तभी तो शुष्क कहलाएगा। आप दोनों में जो वन का है पेड़ पौधों वो सेम याद रखिएगा, वहां जो पेड़ पौधा है वही पेड़ पौधा यहाँ होगा, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधों में शुष्कता का अनुभव होगा, वहां के पेड़ पौधों में नमी अर्थात आर्द्रता का अनुभव होगा। वही बांस, सेमल, पलाश, महुआ है ना, ये सभी देखने को मिलेगा। और प्यारे ये क्षेत्र आपका क्या रहा, 93%, अर्थात इसे कर दो काट के 94%, कोई बात नहीं। 94% पर आपके शुष्क पर्णपाती वन है, वहीं लगभग 3% पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन झारखंड में पाया जाता है। अब आते हैं हम मैपिंग पर। ये रही आपकी शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन का मैपिंग, है ना। तो जो आपके क्रॉस दिखाई दे रहे हैं प्यारे, जो आपके क्रॉस क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इस क्षेत्र पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। और जिस क्षेत्र पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है प्यारे, जिस क्षेत्र पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है, उस क्षेत्र पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, आर्द्र पर्णपाती वन देखने को, अर्थात आर्द्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और शुष्क में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, कम वर्षा होगी। तो भूगोल के मान्यताओं ने, भूगोल के भूगोलवेत्ताओं ने एक अनुमान के तहत उन्होंने बताया था ये आपकी है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को यदि बाउंड्री हम मान ले प्यारे, तो ऊपर आपकी मिलेगी 120 से कम वर्षा वाला वन, नीचे आपको देखने को मिलेगा 120 से अधिक वर्षा वाला वन। अर्थात नीचे आप आर्द्र रख दें और ऊपर वाला क्षेत्र शुष्क रख दें तो आपको आर्द्र रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी प्यारे, कोई कठिनाई नहीं होगी प्यारे। तो शुष्क ऊपर आप रख दें, ठीक है, और आर्द्र आप नीचे रख दें, आर्द्र आप नीचे रख दें। इससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और प्रश्न भी यहां से पकड़ में आ जाएगा और आद भी रह जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग अगली बात, जिलों के आधार पर हमने तो नहीं पढ़ा और प्रश्न यहां से फैक्ट आपको कन्फ्यूजन करने के लिए प्रश्न तो यहां से उठाते ही हैं। और 4 प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं प्यारे, 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हमने कोई भी कॉन्सेप्ट वन के प्रति छोड़े नहीं हैं, कहीं आपको भटकने नहीं देंगे, पहले ही हम बात कह चुके हैं। सिंगल लाइन आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जितना कर दे रहे आप कर लीजिए, आंकड़ा केवल चेंज हो सकती है। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो 4 साल बाद तो यही नहीं हो सकता है ना। परिवर्तन संसार का नियम है प्यारे, परिवर्तन होगा मेरे भाई। चलिए आते हैं हम लोग, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले, है ना, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले। पश्चिमी सिंहभूम इतना किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तार है ना, 3368.44 किलोमीटर पर विस्तार है। लातेहार 2403.04 किलोमीटर पर विस्तार है। चतरा 1700 है ना 82.09 किलोमीटर पर विस्तार है। गुमला आपका 1443.15 किलोमीटर पर स्क्वायर पर विस्तार है ना। तो इस प्रकार से हमने झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल की, वनों के क्षेत्रफल की बातें करें तो आपको ये देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम
पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इसके बाद लातेहार, इसके बाद चतरा, इसके बाद गुमला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इससे आगे। इससे आगे आपका न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले है ना। जामताड़ा 106.02 किलोमीटर स्क्वायर, देवघर 205.80 किलोमीटर स्क्वायर, धनबाद 218.18 किलोमीटर स्क्वायर, पाकुड़ 287 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं, न्यूनतम। तो आपकी पहली प्रश्न यहां से ही जेपीएससी में पूछा गया है, ये प्रश्न प्यारे 106 वहां ऑप्शन था 106.02 किलोमीटर। इसके बाद आपका बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से जाएगा, अर्थात न्यूनतम क्षेत्रफल पर जामताड़ा और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है ना। अब अगली बात तुम लोग समझ, यहां से 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके। सर्वाधिक 1% वाले झारखंड के 4 जिले, प्रतिशत में आ गया, और प्रतिशत में क्या सर्वाधिक, तो लातेहार 56% पर 1 है, चतरा 47% पर 1 है। इसके बाद फिर आएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम 46%, फिर कोडरमा 40%। तो सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले जिसपे जंगल है तो वो कौन है, लातेहार। और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हमने अभी क्या देखा, न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हमने अभी क्या देखा, नहीं देखे हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले हमने जिले देखे हैं 106, जामताड़ा। अब न्यूनतम 1% वाला बचा है ना, न्यूनतम 1%, ये रही आपकी न्यूनतम 1% वाले जिले। न्यूनतम 1% वाले जिले कौन है आपके, कौन है न्यूनतम 1 पर, जामताड़ा। न्यूनतम क्षेत्रफल में भी जामताड़ा पहला स्थान है, न्यूनतम प्रतिशत में भी जामताड़ा आपका पहला स्थान है प्यारे, ठीक है। कितने हैं, 5.85%, 5.85%। देवघर इसके बाद आपका आ जाएगा, ये आंकड़ा आपका रहा, ये आपका आंकड़ा रहा। धनबाद आपका 10.70% और दुमका आपका 15.360%, देवघर आपका 8.31%। तो हमने चारों प्रकार से देख लिए। पहला आप जरूर इंपॉर्टेंट मान के ही याद रखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक 3,368.44 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम क्षेत्रफल में चले जाएंगे तो पहला जामताड़ा 106.02 किलोमीटर स्क्वायर, और सर्वाधिक 1% में चले जाएंगे तो लातेहार आपको मिलेगा 56% पर, और न्यूनतम 1% में जाएंगे तो वही जामताड़ा मिलेगा 5.85%। तो जामताड़ा आपका क्षेत्रफल में भी न्यूनतम है और प्रतिशत में भी न्यूनतम है। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में अधिक है और सर्वाधिक 1% में आपके लातेहार है, लातेहार है। तो इस प्रकार से वनों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बातें आज हम लोग किए, और क्लास को हमने बहुत ही मजेदार और आनंद से समाप्त किए प्यारे। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कुछ कमियां रह गई क्या, और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।